दूसरी तरफ जो है आरएलएसपी को पूरी तरह से खाद पानी दे करके जिंदा रखे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। किसी को सुनते भी नहीं है, उनको सुनाने के लिए 2-3 लोगों की टीम का। जब वादे पूरा नहीं होते हैं, जब एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो ब्रेकअप होता है। आरएलएसपी है वो जिंदा होने वाली है, आरएलएसपी जीवित है, भले ही वो कोमा में है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, कभी भी उसे होश आ सकता है। वो सुबह सवेरे आए मेरा हाल पूछने, वो सुबह सवेरे आए मेरा हाल पूछने, कल रात वाला ख्वाब सच्चा हो गया। नमस्कार, सुबह सवेरे है और सुबह सवेरे में हम बिहार की राजनीति में जो हलचल है और जो हलचल होने वाली है वैसी खबरों को लेकर के आते हैं। पूरी रात की छानबीन के बाद जो खबरें आती हैं वो सुबह सवेरे में दिखाई जाती हैं और इस खबर में कई ऐसे पहलू जुड़े हैं जो आपको भीतर से झंझना देंगे। अब ये झंझनाहट क्यों होगी आप समझ सकते हैं। विशुद्ध पॉलिटिकल खबरों को आप तक रखने वाला भारत लाइव एक और खबर आपके सामने रखने जा रहा है जो कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल पैदा करने वाला है। हमने आपको कहा कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो खींचतान चल रही है वो शिफ्ट होकर के महागठबंधन की तरफ चली गई है। ब्रेकअप तय है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, जिस वादे पर सरकार बनी थी, वो वादा पूरा नहीं किया। तो जब वादे पूरा नहीं होते हैं, जब एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो ब्रेकअप होता है और इस ब्रेकअप की तैयारी दोनों खेमे कर चुके हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस तो पहले से जानती थी। जिस दिन नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद गए थे और संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को कहते हैं कि क्या लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव अकेले दम पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये बातें नीतीश कुमार भी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ये बात भी ध्रुव सत्य है। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। यही तो वो कैच है, यही पेंच है जिसको लेकर के नीतीश कुमार 2025 तक तेजस्वी यादव को पीछे पीछे चलाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को घाटा क्या है वो भी आप जानते हैं। तेजस्वी यादव का वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है और ये बातें अब तेजस्वी यादव के कान पे रोज मच्छर के भिनभिनाने की तरह उनके लोग धीरे धीरे ही सही कहना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो दायरा है उनकी बातों को कम सुनते हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव किसी की सुनते भी नहीं हैं। उनको सुनाने के लिए 2-3 लोगों की टीम काफ़ी है। वही जो रणनीति तय करते हैं, वही जो राजनीति बनाते हैं। वरना तेजस्वी यादव आज उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते, ये भी उतना ही सत्य है। क्योंकि कई लोगों ने जो भला चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, जो तेजस्वी यादव का भला चाहते हैं और इस पुरानी पार्टी को फिर से रिवाइवल के दौर में लेकर के आना चाहते हैं, एक नई कहा जा रहा है ऊर्जा के साथ, उन लोगों को गहरा आघात पहुंचा जब तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या करते तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं भ्रम में रखा गया कि 2-3 महीने की तो बात है, 2-3 महीने में हम निकल जाएंगे, आप बिहार चलाइएगा। लेकिन अब जबकि सब कुछ सामने आ गया है और ब्रेकअप की जगह शुरू हो गई है, ब्रेकअप का समय आने लगा है, तो दोनों तरफ से गियर चेंज किया गया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने गियर चेंज किया है, अकेले यात्रा पर निकल रहे हैं और समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं कि आखिर बिहार के लोगों का समाधान क्या होगा। अब इस समाधान यात्रा को बड़ी गौर से देखिएगा। 13-14 यात्राओं के बाद ये समाधान यात्रा तब निकाले हैं जब 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार केंद्र नहीं बिहार की राजनीति में अपना खूंटा और मजबूत करने निकले हैं। तेजस्वी यादव इस बात को समझ गए। भले ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करने वाले सुधाकर सिंह को बहुत सारा बुरा भला कह दें, यहां तक कि उनको अपने ही पार्टी में रह करके एजेंट बता, लेकिन इन सारी बातों के साथ एक बात तय है कि इधर निकल रहे हैं नीतीश कुमार और दूसरी तरफ अपना वोट बैंक मजबूत करने निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव भी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब गियर चेंज हो गया। जहां चाचा भतीजा को एक साथ जाना चाहिए था, प्रशांत किशोर ने हाल फिलहाल में कहा था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि तेजस्वी यादव के हाथ में, अगर सच में उनको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, सच में 2025 का उनको चेहरा बनाना चाहते हैं, तो अभी से सत्ता दे करके और चुपचाप बैठ करके गाइड करें, एक कोच की तरह गाइड करें कि बिहार का विकास हो सके। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं।
क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और उनके इर्द गिर्द के लोग भी इस इंतजार में हैं और इस भ्रम में हैं कि कभी भी पासा पलट सकता है और गेम चेंज होने से पहले जिस तरह से ये सब कुछ नजर आ रहा है, ब्रेकअप की स्थिति आ गई है, जिसमें नीतीश कुमार का एक और जो वादा था वो ध्वस्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पार्टी के विलय की बात की थी और कहा था कि पार्टी का कमान होगा नीतीश कुमार के सामने और बिहार का कमान तेजस्वी यादव के पास होगा, ये भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है। कई लोग इस इंतजार में थे जो इन सब कुछ के बाद भी चुप्पी साधे हुए थे। अब उन लोगों का भी धीरे धीरे पोल खुलना शुरू हो चुका है। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावे एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कल पूरे दिन जो ड्रामा देखा, एक दिन पहले से शुरुआत उसकी हो गई थी। 24 घंटे तक एक ही खबर पर पूरा बिहार टिका रहा और यह खबर हमने बहुत पहले आपको दे दिया था। हमने आपको आज से 3 महीना पहले यह खबर दिया था कि जो आरएलएसपी है वो जिंदा होने वाली है। आरएलएसपी जीवित है, भले ही वो कोमा में है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, कभी भी उसे होश आ सकता है, डॉक्टरों का यह कहना था। और अचानक से आरएलएसपी को होश आ गया। हमने जो बात कही थी उस पर कितने लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन कल से लगभग हमारे पास 200 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन आए हैं और लोग यही कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, अगर आरएलएसपी जिंदा हो जाए तो एक बार फिर से बिहार में लौकुश तैयार हो जाएगा। और ये बात जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, खास करके कुर्मी समाज को अपने तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि दोनों का डीएनए एक है, यानी नीतीश कुमार अगर भौस भी गए तो हम हैं ना। इसके साथ साथ उन्होंने सुधाकर सिंह पर हमला करके ये दर्शा दिया कुर्मी समाज को कि नीतीश कुमार पर कोई हमला करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अक्षम हो गए हैं, इसलिए कमान कुशवाहा के हाथ में चाहिए। और ये बात कुशवाहा समाज ने पूरी तरह से माफ कीजिएगा, पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत कर दिया है। आपने उमेश कुशवाहा का इधर बयान सुना है? आपने ललन सिंह का कोई बयान सुना है? नहीं सुना होगा। आप अशोक चौधरी का कोई बयान सुन रहे हैं? विजय कुमार चौधरी कभी कभी बीच में आते हैं। श्रवण कुमार के बयान से आपको क्या लगता है? ये सारे लोग नीतीश कुमार के जो कहा जाता है ना कि जुटाए हुए जो भोजन है उसी को धीरे धीरे करके कुतुर कुतुर के खाने वाले लोग हैं। अपनी राजनीति और अपनी बात ये तभी रख सकते हैं जब इनका कोई फायदा हो। और वर्तमान परिस्थिति में इतना उलझ गया है पूरा राजनीति कि नीतीश कुमार का क्या होगा, तेजस्वी यादव कब उनको उलट पलट देंगे। भाजपा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दाव खेल रही है जिससे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगी। और इधर दूसरी तरफ जो है आरएलएसपी को पूरी तरह से खाद पानी दे करके जिंदा रखे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जिस तरह से कल उन्होंने स्थापना दिवस अपनी पार्टी का मनाया, हालांकि बताया तो यह गया था कि सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है, लेकिन 2021 के बाद ये पहला ऐसा अवसर था जो 2022 में बहुत ही नॉमिनल तरीके से मनाया गया था। लेकिन इस बार इतना उत्साह से मनाने का कौन ऐसा काम कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने और उनकी पार्टी ने, जिसको लेकर के वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। और उसमें जदयू के लोग नहीं बल्कि आरएलएसपी के पुराने साथी हैं। ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं खेला हो गया है। अब इसमें क्या कहें, बूझो तो जाने। इसके अलावे सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी घटनाओं के बाद आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैं जब पंचनामा कर रहा था, सनी बाबू के यहाँ कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसमें वो नहीं आ पाए थे। उस पंचनामा में हमने आपको एक बहुत बारीक बात बताई थी, शायद आपको याद होगा। जो भारत लाइव के दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, जो पंचनामा लगातार देखते हैं, उनको याद होगा कि हमने वहाँ एक खबर बताई थी आपको कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार के छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रही है। और इसमें सबसे बड़ा मकसद भारतीय जनता पार्टी का है कि बिहार के लिए, और उसने खुद कहा भी था कि बिहार को इस बार जो चुनाव 2025 का लड़ा जाएगा उससे पहले बिहार के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो हम पहले बता देंगे, घोषित करके इस बार चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों की सुरक्षा बढ़ रही है। और इधर
यह भी आपको पता होगा कि कई लोग केंद्र में जा रहे हैं, जो केंद्र में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उन लोगों का नाम फाइनल हो चुका है। इसमें किसके किसके नाम है ये खोलने की जरूरत नहीं है, सब बूझो तो जाने हैं। और सुरक्षा बढ़ाई गई है चिराग पासवान की। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। चिराग पासवान के साथ साथ नित्यानंद राय की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इन दोनों में से बिहार के दोनों हैं। सुरक्षा बढ़ाए जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, आप प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको पहले ही बताया है कि आरएलएसपी अब पूरे रॉ में नजर आएगी, जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन और उपेंद्र कुशवाहा का पॉलिटिक्स दोनों मिल करके, जिस तरह से नीतीश कुमार और आरसीपी की जोड़ी कहा जाता था, उससे मजबूत जोड़ी बनाने के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का पुट भी शामिल होगा। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इसमें जीतन राम मांझी भी होंगे, मुकेश सहनी भी होंगे, और ये सारे लोग मिल करके, यहां तक कि इसमें चिराग पासवान भी होंगे। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने सीधा टक्कर लेने के लिए ये टीम तैयार हो रही है। इस टीम के अधिकांश लोगों को केंद्र में अब जगह दी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के समय इन सारे लोगों को देखा जाएगा और आरएलएसपी के पुराने साथियों को जुटा करके कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कह दी है। दूसरा, हमने आपको कई बार बताया है कि आरसीपी सिंह के चेहरे पर जो खुशी है वो भी बयां कर रही है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। 14 जनवरी के बाद एक बड़ी घोषणा होनी है और इस घोषणा में आपको बिहार एकदम अचानक से बदल जाएगा। इंतजार कीजिए ना, अब ज्यादा दिन कहां रह गया है, मात्र 10 दिन की बात है। 14 जनवरी को जब आरएलएसपी, जी हां, मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएलएसपी की बात कर रहा हूं कि आरएलएसपी का जब दही चूड़ा भोज होगा, एक तो स्थापना दिवस मना करके उन्होंने बता दिया, और दूसरा दही चूड़ा भोज की बड़ी जबरदस्त तैयारी है। इसमें आरएलएसपी के जो भुलाइल भटकल लोग हैं ना, उनको भी निमंत्रण जा रहा है। हम तो कार्डों देख लिए हैं, कार्ड भी छप के रेडी है, लेकिन बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन उसका 3 दिन पहले होगा। और इस कार्यक्रम में पूरी शक्ति लगा करके उपेंद्र कुशवाहा अपना शक्ति परीक्षण करेंगे और यहां से एक नए बिहार की, नए राजनीति की, एक नए आरएलएसपी की शुरुआत होगी, जिसमें अभी कई लोगों का जुड़ना बाकी है। कई नाम है फहरिस्त में, बहुत सारे नाम हैं, वो मिलजुल करके इस बार 2024 में और 2025 में बिहार का मुस्तकबिल बदलने का शुरुआत करेंगे। आज के सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कोई गलती सलती हो गई हो तो माफ़ जरूर कर दीजिएगा और लिखिएगा कि क्या गलती हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोगों का हर वो दंड जो है वो भी स्वीकार है और हर इनाम भी सहस्त्र स्वीकार है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।